रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के सेवामुक्त चेयरमैन हैं। वे सन 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, परंतु वे अभी भी टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। वह टाटा ग्रुप के सभी प्रमुख कंपनियों से टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज के भी अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों छुआ और समूह का राजस्व भी कई गुना बढ़ा। प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं, जिन्हें नवजभाई टाटा ने अपने पति रतनजी टाटा के मृत्यु के बाद गोद लिया था। जब रतन 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के, तभी उनके माता पिता नवल और सोनू मध्य 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए। तत्पश्चात 9 भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा द्वारा किया गया। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी है, जिसका नाम नोएल टाटा है। रतन की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुई और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से। इसके बाद उन्होंने अपना बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में पूरा किया। तत्पश्चात उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सन 1975 में एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम करियर। भारत लौटने से पहले रतन ने लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में जोन्स और एमुन्स में कुछ समय कार्य किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 में की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर कार्य किया। इसके बाद वे टाटा ग्रुप के और कंपनियों के साथ जुड़े। सन 1971 में उन्हें राष्ट्रीय डी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेको में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1991 में जेआरडी टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रतन के नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। सन 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली पुनर्तः भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को पेश किया। तत्पश्चात टाटा टी ने टेटली, टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा समूह की साख भारतीय उद्योग जगत में बहुत बड़ी। टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती यात्री कार भी रतन टाटा के ही सोच का ही परिणाम है। 28 दिसंबर 2012 को वे टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त हुए। उनका स्थान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया। हालांकि टाटा अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी वे काम काज में लगे हुए हैं। अभी हाल में ही उन्होंने भारत की ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील में अपना व्यक्तिगत निवेश किया है। इसके साथ साथ उन्होंने और ई-कॉमर्स कंपनी अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी में भी निवेश किया है। वर्तमान में रतन टाटा समूह के सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ वह टाटा सन्स के 2 ट्रस्ट्स के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। रतन टाटा ने भारत के साथ साथ दूसरे देशों के कई संगठनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह प्रधानमंत्री की व्यापार और उद्योग परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद के एक सदस्य हैं। रतन कई कंपनियों के बोर्ड पर निदेशक भी हैं। सम्मान और पुरस्कार। भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2008 द्वारा सम्मानित किया। ये सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं।